Namaste, friends, and once again, welcome to this PCOS awareness program. I, Yogratna Yuvikadhar, and my friend here, Yogini Pragya, we will guide you today again to be more aware of good health in a holistic approach. तो फ्रेंड्स, कल हम लोग फिर से कर रहे हैं, आज जुड़ के योग अभ्यास करेंगे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे, प्राणायाम्स भी करेंगे. एंड लेट दिस प्रोग्राम, लेट दिस 1 hour सेशन बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव. आप मुझसे पूछिएगा आपके क्वेरीज, अगर कुछ भी हो, अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता आप पूछिए, और एक साथ करेंगे. हो सके तो अपने मैट्स को ओपन करिए. लेट्स बी सीटेड, लेट्स बी फुल ऑफ एनर्जी एंड लेट्स बिगिन आवर सेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे. जैसे कि कल हमने हाउ टू ब्रीथ इन द करेक्ट वे सीखा था, तो आज उसी को फिर से रिपीट करेंगे. फॉर दैट आई रियली वांट एवरीवन टू फर्स्ट रिलैक्स. पुट योर लेफ्ट हैंड अपॉन योर चेस्ट एंड योर राइट हैंड ऑन योर बेली. If you want, you can close your eyes to be more aware towards your body. Take a deep inhale through your nostril. नाक से श्वास लीजिए. अपने छाती को, पेट को ऊपर फूलते हुए महसूस कीजिए. एक्सहेल जब करेंगे तो पेट को अंदर जाते हुए फिर धीरे धीरे छाती नीचे आते हुए अनुभव करें. ऐसे ही ब्रेथ इन, इनहेल through your nostril. Let your chest rise up, let your belly go out. Exhale, belly goes in, and gently feel your chest coming down. Inhale. Exhale. Continue deep breathing. आपका पूरा ध्यान आपके अंदर आती हुई श्वास, जो आपके सिर्फ गले तक नहीं, छाती तक नहीं, लेकिन आपके पेट के भीतर तक महसूस कीजिए. और उसी गहराई से श्वास को बाहर, पहले पेट से, फिर छाती से, और देन थ्रू द नोज यू एक्सहेल. टेक डीप ब्रेथ इन. फील द कूल एयर एंटरिंग. Exhale, release the warm air. Very good. So this was a process to do rhythmic deep breathing. अब हमने अपने hands को आज पृथ्वी मुद्रा में रखेंगे, जिसमें आपको अपने ring finger, the finger that you wear your ring, okay, and your thumb. You have to touch the tip of your ring finger with your thumb and put it upon your knees. Take a deep inhale. Exhale, relax. So when you do the Prithvi Mudra, we connect with the earth element in our body. We bring balance and harmony in our body. शरीर में आपकी पूरी तरह से एनर्जी आता है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ता है, आप और भी ज़्यादा फोकस रहते हो अपने शरीर के प्रति. तो इस मुद्रा में आज हम हैंड्स रख के कपालभाति का अभ्यास करेंगे. कपालभाति कल भी हम लोगों ने किया था, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ श्वास को छोड़ने में ध्यान देना है. तो आप श्वास छोड़ें अपने नॉस्ट्रिल से, एंड एट द सेम टाइम आपको अपने पेट के मसल्स को अंदर लेना है. ओके, so everyone take a deep breath first, and while you exhale, pull your abdominal rectus muscles within like this. Please continue the process and you can do this at your own pace. आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही कीजिए. अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप इस अभ्यास को बिल्कुल आराम से कीजिएगा. इफ़ यू हैव नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी हार्ट एलिमेंट्स, तब आप इसको
अपने 1 सेकेंड पे एक श्वास छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से कीजिए। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल ही जल्दबाजी ना करें, आराम से कीजिए। और ये जो है ये एक शुद्धि क्रिया है, दिस इज़ अ प्रोसेस, क्लेंजिंग प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट अ प्राणायाम, इट रियली हेल्प्स यू टू क्लेंस योर माइंड, आपका फोकस को और अवेयरनेस को अंदर की तरफ लाता है। तो इसको आप बड़े आराम से कीजिए। The only thing that you need to remember is please do not be on a heavy stomach, like आप तुरंत खाना खाने के बाद ये नहीं कर सकते हो। Either you have to do it before your meals, or if it's a heavy meal then give a gap of at least 3 hours. Continue the process of Kapalbhati. And like yesterday, I will be taking up queries, answering questions so that we can make this session very interactive. So feel very free to ask, to participate, because everything is about connection and we are here to be more aware on PCOS, because PCOS is, it really needs to be टेकन इन अ होलिस्टिक अप्रोच। आप मेडिकेशंस ले रहे हो, साथ ही साथ अपने डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा होगा। यू विल स्पीड अप द प्रोसेस एंड द हीलिंग कैन बी परमानेंट। एग्जैक्टली। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर कपालभाति। नॉर्मली क्या होता है कि कपालभाति करते करते आपको अपने कोर मसल्स में, यानी कि आपके पीठ के मसल्स में हल्का सा पेन होगा, बिकॉज द मसल्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड ओवर देयर। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स वेरी नेचुरल। आपके पीठ के मसल्स में हल्का सा पेन हो, दैट्स वेरी ऑल राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यू इफ यू फील दैट यू आर नॉट इन कंफर्ट, यू कैन टेक अ रेस्ट. For that rest, we will be doing the Yoga Mudra. For Yoga Mudra, we will be putting our thumb within and closing the 4 fingers so that the thumb is tight, and place it right beside your navel. Now take a very deep inhale, energizing your body, and exhaling, go right down. Stay there as long as you can hold your breath, and inhaling come up. अब एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको ब्रेथ होल्डिंग नहीं करना हो, अगर आपको हार्ट एलिमेंट हो, प्रेशर आपका हाई है, आपको ब्रेथ होल्डिंग नहीं करना है, अगर आप मेंस्ट्रुअल डेज में हो, अगर आप पीरियड्स के दौरान में हो, तब भी आप कोई भी ब्रेथ होल्डिंग ना करें. Otherwise you can hold your breath, because when you hold your breath, what happens is you totally disconnect from the outside world and your entire focus is the world within, which is so very important है ना friends, because the entire day हम लोग बाहर की तरफ हम लोग का फोकस रहता है अपने काम में, दूसरों के लिए, तो अंदर के जो चल रहा है हम बिल्कुल ही उसको नेग्लेक्ट करते हैं. तो जब भी आप योग मुद्रा करते हो, आपका पूरा ध्यान आपके खुद के भीतर, फुल कनेक्शन इज टुवर्ड्स योर इनर वर्ल्ड, एंड दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी हीलिंग प्रोसेस. सो फ्रेंड्स, एक और बार हम लोग योग मुद्रा करेंगे. अपने मुट्ठी को बंद कीजिए मणिबंधा मुद्रा में. ये मुद्रा बहुत ही सुंदर मुद्रा है जिसमें आपको अपने परफेक्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मिलता है. जस्ट मेक अ फिस्ट, put it beside your navel, and once again exhale and go down. When you need to breathe, you come up slowly and relax your body. Today we will be doing a very important mudra which is called the Khechari mudra. Since as we know, the level of stress is directly proportional to
द डिसईजेस इन आवर बॉडी। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर इन अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ, अर्बन लाइफस्टाइल हम लोग अपना चुके हैं। तो इसके लिए हमें अपने स्ट्रेस को कम करना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम करेंगे खेचरी मुद्रा। द खेचरी मुद्रा करने का प्रोसेस ये है कि आपको अपने टंग को रोल करना है। Just roll your tongue inside and try to take it till the throat. And this is how it is done. टंग को रोल करके अपने माउथ को क्लोज कर दीजिए ऐसे। Just keep your eyes closed and stay there. What happens is when you roll your tongue and you take it towards the opening of your throat, वहाँ से आपके बहुत सारे hormones secrete होते हैं, all the happy hormones which allow you to de-stress, and you can stay there and just breathe very naturally through your nostrils, in and out, in and out. Bring your entire awareness to the inside of your mouth and just do the Khechari Mudra. अब इसी खेचरी मुद्रा में हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे आपके माइंड में टोटल रिलैक्सेशन की अनुभूति मिलेगी। तो उसके लिए खेचरी मुद्रा को बनाए रखें, डोंट रिमूव दैट, जस्ट रोल योर टंग, स्टे देयर। नाउ जेंटली क्लोज योर आईज and your ears. Shut your ears. Now as you inhale through your nostril, while exhaling, you have to produce a humming sound like this. We repeat 3 times more. And gently put your hands down. Do not open your eyes immediately. आँखों को बंद ही रखिए कुछ पल के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड के भीतर अभी भी कुछ वाइब्रेशंस हो रही है। Let that happen. Just experience it. Let your neurons be awakened. Let them be energized. आपके पूरे brain के left and right faculties, they are getting totally charged up. Just stay aware. Breathe normally. If you want, you can again put your hand left on your chest and do deep breathing. Really soothes your mind, your body. Relax. Now put your palms in front of your heart. Yes, feeling your own heartbeat. And as we know, within our heart resides love for our parents, resides the love for our Guru, our Paramatma, our God, to whatever faith we belong. आपको जो भी धर्म को मानते हो, पालन करते हो, आप हृदय के सामने मन को पूरी तरह से शांत रख के दोनों हाथों को रब करें और इसी हाथों की एनर्जी को धीरे धीरे बंद आँखों पे दे के आँखें आप खोलें। अब हम अपने योग अभ्यास करेंगे after the breathing techniques. So like yesterday, we will again be doing some warm-ups, but just before doing the warm-ups, I would like to say is whenever we sit, friends, it's very important that we sit straight. ठीक है, तो कल से आप जब भी एक साथ हम लोग अभ्यास करेंगे सिटिंग पोस्चर के लिए, हम अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए कोई भी
ऐसे योगा ब्लॉक्स होता है, आप ये योगा ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा झुक के योगा ब्लॉक्स को आप अपने पीठ के नीचे रख के, टेल बोन के नीचे रख के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। इससे आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी छोटा सा टॉवल जो होता है, हैंड टॉवल को रोल करके अपने स्पाइन के नीचे रखोगे, टेल बोन के नीचे रखोगे। इससे आपकी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिकॉज टू हैव अ गुड पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। टू हैव अ हेल्दी स्पाइन is very very important, right? So let's start with our warm-ups, friends. We will come to the standing posture and I will definitely wait and see if there are questions coming in, queries coming in. Coming to our standing posture, like yesterday, we are going to start with first hip rotation. जी हाँ, आप फॉलो कीजिए। आई एम देयर, योगिनी प्रज्ञा इज देयर, वी आर डूइंग आवर हिप रोटेशन। सो नाउ लेट्स डू नाइस राउंड बिग सर्कल्स। वेरी गुड। आप जितना अपने बॉडी को स्टिफनेस और टाइटनेस से आप खोलोगे, आपकी मोबिलिटी होएगी, आपके बॉडी में डिस्कम्फर्ट और डिसईज नहीं रहेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज भी अपने कमर को वैसे ही घुमाइए। वेरी गुड, लवली। Keep on rolling your hips clockwise, के बाद anti-clockwise and relax. Now we will stretch our arms, taking our hands up and down. Very very good. बहुत अच्छे से hands को open कीजिए. Make sure you keep your arms straight, opening the shoulders, feeling the opening not just in your back but also your front chest region. Slowly relax. Now lock your arm and then exhale, slightly twist your body. Let's repeat this. 1, 2, 3, 4 and 5. Now let's do with the other side. Lock your hand, exhale, pull 1, 2, 3, 4 and 5. Relax yourself. Let's go for neck rotation. Put your hand on your hip. Keep your legs, अपने दोनों पैर को बिल्कुल स्वाभाविक हिप डिस्टेंस में रखिए और गर्दन की रोटेशन करिए। धीरे धीरे इनहेल कीजिए और आराम से एक्सहेल कीजिए। श्वास लेंगे तो आपका हेड ऊपर जाएगा, एक्सहेल में आपकी गर्दन नीचे आएगी। Very good. Breathe in and breathe out. Make sure you breathe in deeply. Relax your face. Exhale. Relax your neck, head, shoulder, and gently to the other side. तो दूसरी तरफ भी आप रोटेशन कर लीजिए धीरे धीरे. Taking a deep breath up. Exhale. Go down. And relax. Let's do the side stretch of our neck. Raise your right hand up, pull your left ear, exhale, drop your ear to the other side, to the right side. Pull कीजिए आपका left hand को बिल्कुल naturally let it hang loose and take deep breaths. And like yesterday we said, our mantra to relax is ah. Say ah and relax yourself. One more time. And relax yourself. Take your left hand up, pull your left ear. Breathe in and breathe out. Relax. Relax yourself. Say ah. Very very good. Normal position आ जाइए। हमारे heel को उठाएंगे alternately. So let's do a heel up and down. Very good. Let's do heel up and down slowly, steadily. धीरे धीरे अपने heel को alternately up and down कीजिए। आपके knees में जो भी फील हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे वार्म अप कीजिए अपने ankles को, अपने घुटनों को महसूस कीजिए। यहीं पे heel up and down करते करते हाथ को भी stretch कर लीजिए पूरी तरह से ऊपर। Give your full body a lovely stretch. Very nice. Pull yourself up and down. Continue. Very good. पूरे बॉडी के नर्व्स को स्ट्रेच होता हुआ फील कीजिए। जहाँ पे स्टिफनेस है, ब्लॉकेजेस है, डीप ब्रीदिंग के साथ पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को हाई कीजिए और वैसे ही रिलीज कीजिए सारे बॉडी के टॉक्सिन्स को। एक्सहेल,
पूरा ध्यान अपने शरीर पे, अपने इस अभ्यास पे, ये जो आप मूवमेंट्स कर रहे हो उस पे ध्यान देते हुए जेंटली रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम लोग साइड बेंडिंग करेंगे, तो देखिए कैसे, हैंड एक हिप पे रखिए, दूसरा हाथ उठाइए, एक्सेल करके साइड बेंड कीजिए। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2, एक्सहेल, 3, हैंड्स को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश कीजिए, 4, ब्रीद आउट, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। होल्ड कीजिए। इफ़ यू आर रेगुलर प्रैक्टिस में आप हो तो हाथ नी के पीछे दीजिए, नहीं तो हिप पे ही रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट स्ट्रेच लाइक दिस। Only if you can go down further, you take it down to the knee. Hold and breathe. ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो नीचे देखिएगा, ऊपर ना देखें, नहीं तो अब फिर से नेक में स्ट्रेन आ सकता है। रिलैक्स एंड रिलीज। योगिनी, आप हैंड चेंज कर लीजिए, दूसरे साइड कमर पे हाथ रखते हुए स्ट्रेच करिए हाथ को एंड ब्रीथ आउट। 1, 2, 3, exhale, 4, continue कीजिए। We are having questions coming in, lovely, yes, and exhale करके hold कीजिए। हाथ आप घुटनों के पीछे दे सकते हो, आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो तो, नहीं तो बिगिनर हो तो आप कमर के साइड में हाथ रखिए। ऊपर तभी देखें अगर आपको नेक शोल्डर पेन नहीं हो, नहीं तो आप हेड डाउन भी कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, श्वास लेते रहें, पोस्चर में बने रहें एंड जेंटली रिलैक्स एंड रिलीज। वेरी गुड। थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे साइड टू साइड ताकि कमर को और भी अच्छे से ईज मिले, कंफर्ट मिले। दिन भर बैठ के, स्पेशली दोज हु आर ऑफिस गोअर्स, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो अगर स्टिफनेस बनता है तो ये वाले ट्विस्टिंग पोस्चर्स करें। कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको और स्पीड अप करना हो तो आप अच्छे से करें। हेड को ज़्यादा पीछे सामने मत करिए, तो फिर डिजीनेस आता है। हेड को आप एक जगह पे रख के सिर्फ बॉडी का मूवमेंट कीजिए। वेरी गुड, लवली, एंड रिलैक्स एंड रिलीज। तो आज हम बहुत सारे पोस्चर्स करेंगे ताकि हमारी मेंस्ट्रुअल जो भी इश्यूज़ हो, स्पेशली द PCOS प्रॉब्लम्स, वो रिलीज़ हो। तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट वाइटल आसना इज़ मलासन। तो मलासन में बैठने के लिए आपको लेग्स को हल्का वाइड करना है एंड इंडियन स्क्वाट जो होता है उसमें बैठना है। लेकिन अगर आपको नी में पेन हो तो आप डायरेक्टली ऐसे ना बैठे। तो अगर आपके नीज में पेन हो तो आप ऐसे ब्लॉक्स लेके, ऐसे ब्लॉक्स के ऊपर बैठिएगा ताकि आपके घुटनों में कोई भी डिसईज ना हो। होल्ड कीजिए पोस्चर को, बॉडी को स्ट्रेट रखिए। होल्ड द पोस्चर एंड ब्रीथ 5। अपने एल्बो से ये नीज को ओपन करते रहिए, ओपन करते रहिए। तो बैक को भी सीधा रखिए एंड डीप ब्रीथ। होल्डिंग करिए, श्वास को पूरी तरह से अपने नॉस्ट्रिल से पूरे नीचे टेल बोन, सिटिंग बोन तक अंदर जाता हुआ महसूस कीजिए। Very, very deep inhale and exhale. Very, very deep inhale and complete exhale. अब यहीं पे हम लोग एक और वेरिएशन करेंगे, मलासन साइड टू साइड वेरिएशन, जिसमें हम इनहेल में हाथ ऊपर, एक्सहेल डाउन, फिर दूसरे साइड इनहेल हाथ ऊपर, एक्सहेल डाउन करेंगे। पोस्चर को कंटिन्यू कीजिए ऐसे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। होल्ड करके हाथ ऊपर करके पोस्चर में बने रहें, ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, बॉडी को और स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। 1, 2, डीप ब्रीदिंग। कोई भी पोस्चर होल्डिंग में पोस्चर ही होल्ड कीजिए, ब्रेथ होल्डिंग ना करें and relax. At least try to stay in the posture for 5 deep breaths. Side change. Go to the other side. Hold the posture. 1,
2, 3, 4 and 5. Gently come back to Malasana. Relax. यही मलासन से हम जाएंगे स्क्वायर स्क्वाट में, जो देवी आसन के नाम से भी जाना जाता है. सो स्लाइटली कम अप एंड होल्ड. वाइड लेग्स करिए, स्क्वायर स्क्वाट में बने रहें. वेरी गुड, बने रहें. डीप ब्रीदिंग करिए. होल्ड 1, होल्ड 2, 3. हिप्स को कंफर्टेबली नीचे लाइए, कंफर्टेबली नीचे लाइए धीरे धीरे. वेरी गुड. 5. अगर आप एडवांस में जाना चाहते हो तो हाथ को स्ट्रेच करिए. योगिनी स्ट्रेच योर हैंड. वेरी गुड. बॉडी को आप स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, पोस्चर को स्ट्रेट होल्ड करेंगे, हाथ को स्ट्रेच करके. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स करने के लिए लेग्स को स्ट्रेट करते हुए अपने हाथ को अपने एंकल्स तक लेके जाइए. अगर आपको बैक में पेन हो तो आप नीचे ना झुके, आप सामने देखिए, सामने देखिए. अगर बैक पेन हो तो सामने देखिए, हाथ को भी आप सामने रख सकते हो. इफ़ ओनली यू डोंट हैव अ वेरी सिवियर बैक पेन, यू कैन हेड डाउन कर सकते हो. अगर चक्कर नहीं आता है, डिजीनेस नहीं होता है, आपका हेड स्पिनिंग का प्रॉब्लम, वर्टिगो नहीं है, तो आप हेड डाउन कर सकते हो. पोस्चर होल्ड करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो कल हमारे पास ये क्वेरी आया था कि कुछ कोर स्ट्रेंथनिंग आसन्स कराने के लिए, तो यहीं से हम वीरभद्रासन सीरीज़ में जाएंगे. हमारे लेग्स वाइड ही रहेंगे. हम अपने एक पैर को सामने की तरफ ले लेंगे, बेंड करेंगे 90 डिग्री. आपके दोनों पैर के बीच का गैप 3 to 3.5 feet एंड बेंड एंड लुक फ्रंट. होल्ड. वीरभद्रासन 1 में होल्डिंग करिए पोस्चर. 1, 2. जितना आप इसको 90 डिग्री रखेंगे और टाइट रखिए बॉडी को, ये हो गया आपका वीरभद्रासन 1. बहुत ही अच्छा पोस्चर है टू स्ट्रेंथन द मसल्स विद इन. आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को बहुत टाइट करता है. यहीं से हम लोग वीरभद्रासन 2 में जाएंगे. ये हो गया वीरभद्रासन 2. दृष्टि अपने हाथ की उंगलियों पे रहेगी, आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगा. होल्ड कीजिए पोस्चर. 1, 2, 3, 4, 5. यहीं से जाएंगे वीरभद्रासन 3, जिसमें हैंड्स को ज्वाइन करेंगे और हम अपने पीछे के लेग को उठा के होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. वापस आए. वीरभद्रासन 4 में जाएंगे. कमर के पीछे हाथ लेंगे, आगे वाला हाथ को ऊपर करके होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. वापस आए. तो दूसरे साइड पे भी इसको वॉरियर पोज के नाम से भी जाना जाता है. ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग ऑल योर फोकस ऑन योर लोअर बॉडी. लोअर बॉडी में फोकस रखते हुए सामने देखें, स्ट्रेच करें हैंड को. होल्ड द पोस्चर. 1, 2, 3, 4, 5. 2 में जाइए. वीरभद्रासन 2. बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हुए होल्ड कीजिए पोस्चर को. पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट रखते हुए, अपने पूरे कोर मसल्स को टाइट रखते हुए. वीरभद्रासन 3 में जाने के लिए आपको हैंड्स को ज्वाइन करना हो. जो बिगिनर हो वॉल को पकड़ के, ये अगर वॉल है तो ऐसे पकड़ के लेग्स को और ऊपर करिए, धीरे धीरे स्ट्रेच होल्ड. अगर ये बिगिनर नहीं है तो बिना वॉल के आप होल्डिंग कर सकते हैं. वीरभद्रासन 3 से 4 में जाइए. गो बैक. फ्रंट हैंड को पूरा रिवर्स करिए, पूरा पोस्चर होल्डिंग होगा. ब्रीथ कीजिए. 1, 2, 3, 4 एंड 5. रिलैक्स. योगिनी प्रज्ञा, रिलैक्स हो जाइए. आप फिर से हिप रोटेशन करिए. और तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन में लेती हूँ जी. नमस्ते राशि जी. मैम, ओके, आई विल. ओके फाइन. मैं अपना ये ऑफ कर दी हूँ. शी इज़ आस्क्ड मी टू टर्न ऑफ द वीडियो. थैंक यू राशि जी. ओके, तो वापस से हिप रोटेशन हम लोग कर रहे हैं. हिप रोटेशन बोथ साइड करेंगे ताकि जो भी हमारे हिप्स में टाइटनेस आया था वो रिलीज़ हो.
फिर से बहुत अच्छे, वेरी गुड। सेकेंड हम कोट टाइटनिंग पॉस्चर जा रहे हैं, उत्कट आसन, जो कि चेयर पोज के नाम से भी जाना जाता है। चेयर पोज बहुत ही अच्छा आसन है फॉर टाइटनिंग द मसल्स, नॉट जस्ट योर थाइज, योर कोर, योर ग्लूट मसल्स, बट आपके अंदर यूट्राइन मसल्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, स्पेशली फॉर दोज लेडीज़ हु हैव अ प्रोलैप्स्ड यूट्रस। काफ़ी टाइम यूट्रस बाहर निकल जाता है, स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, इनकंटिनेंस है यूरिन की, तो उनके लिए भी ये उत्कट आसन बहुत अच्छा है चेयर पोज में। लेग्स को हिप डिस्टेंस वाइड रखिए। जिनको नी पेन होता है उनके लिए ये अभ्यास है कि आपको ऐसे कोई भी टॉवल हो या फिर योगा ब्रिक हो, नीज के बीच में रखना है। चेयर है सोच के आपको बैठना है, स्क्वाट करना है, होल्ड कीजिए, हैंड्स को स्ट्रेट एंड टाइट, 5 गहरी श्वास होल्डिंग। इस पोस्चर में करने के लिए आपको देखना है कि नीचे आपके नीज आपके टोज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सो एज यू सिट इन चेयर पोज, tuck in your hips, tuck in your tailbone, sit there, stretch, hold, breathe 5, 4, 3, 2, 1, relax। एक और बार इसको रिपीट करेंगे। ये आसन बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए ये पोस्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही लाभकारी है। थैंक यू सो मच राशि जी। एक और बार उत्कट आसन करेंगे। ब्रेक हमने क्यों दिया है? जिनको नी पेन है वो इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि देखिए हमें योग करना है, साथ ही साथ अगर बॉडी में दूसरा कुछ प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान रख के ही आसन करना है, ठीक है। एक और बार रिपीट कीजिए उत्कट आसन। वेरी गुड, होल्ड कीजिए, वेरी नाइस। अपने हिप्स को अंदर लीजिए, 1, 2, 3, 4 and 5, very good। relax your body, relax। वापस बैठेंगे, कल की तरह बटरफ्लाई पोस्चर करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने हिप्स को, इनर हिप्स, टाइटनेस ऑफ योर हिप्स को खोलने के लिए। तो बटरफ्लाई मूवमेंट ऑफ द लेग, कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट हम करेंगे। जैसे कल आप को कहा था कि ये जो आसन है, इट्स लाइक अ क्विक फिक्स आसन एंड इट कैन बी डन एनी टाइम, एज मैनी टाइम्स, एंड यू नीड नॉट वरी कि आपने खाना खाया है, खाने के बाद कुछ करना नहीं है। सो ये आसन है जो आप कर सकती हो। ये आसन आप इवन यू कैन डू आफ्टर हैविंग योर मील्स। सो कंटिन्यू कीजिए भद्रासन को। वेरी गुड। अब जिनके नीज में पेन होगा वो कैसे करेंगे इस आसन को? जिनके नीज में पेन होगा वो अपने लेग्स को थोड़ा आगे ले लेंगे, थोड़ा आगे लेके इसको करेंगे ऐसे। और जो एडवांस्ड हैं वो अपने लेग्स को पूरी तरह से अंदर लेके भी कर सकते हैं। जो एडवांस्ड हैं वो अपने हैंड्स को पूरा स्ट्रेच करें, ऊपर पुल करिए शरीर को ऊपर अच्छे से। एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे तक झुके। पोस्चर में बने रहे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स योरसेल्फ। फिर से रिपीट कीजिए। एक और बार हाथ पूरा स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए आगे बढ़ें। वेरी नाइस। पूरी तरह से स्ट्रेच करें। अपने लंबर रीजन में जो भी टाइटनेस है उसको ओपन होता हुआ महसूस कीजिए। Relax your upper body, relax your inner thighs, let it open, let the blood flow go in। ये एक ऐसा आसन है, कल जैसे बहुत महिलाओं ने पूछा था कि क्या हम ये अपने menstrual days में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। स्पेशली स्मॉल गर्ल्स हु हैव डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड क्रैम्प्स अगर आपको होता है, डिस्मेनोरिया से आप ग्रस्त हो, तो आप ये वाला पोस्चर कीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा। इट रियली अलाउज ब्लड फ्लो in your lower body, in your hips and pelvic region, and you start feeling that the cramps are getting released।
साथ ही साथ इसके साथ ही साथ अगर आप हॉट इफ़ यू गिव अ hot pack, it really releases and eases your pain and slowly come up Yogini Pragya. Thank you so much. Relax your body. यहीं से हम लोग वेरिएशन जाएंगे विभक्त पश्चिमोत्तासन like we did yesterday, यानी कि वाइड लेग. Since it's a PCOS अवेयरनेस वीक, तो हमें अपने हिप्स एंड लेग्स को ओपन करना है ताकि टाइटनेस ना रहे. अच्छे से ओपन कीजिए, कंफर्टेबली ओपन कीजिए और दोनों हैंड्स को ऊपर करते हुए साइड टू साइड बेंडिंग शुरू करें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. एक्सहेल करके नीचे जाएंगे. वेरी गुड. कंटिन्यू कीजिए पोस्चर को. एक्सहेल करें, नीचे झुकें, हेड को पूरी तरह से नीज तक लेके जाएं. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इस पोस्चर को कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए. अगर आप इस अभ्यास को, इस आसन को अगर आप डेली करते हो तो उससे ना सिर्फ आपके कमर की टोनिंग होगी, वो तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी टोन आवर belly region. At the same time, we will definitely be able to release the tightness in your hip region, allow good blood flow. आपके hamstrings open होंगे तो obviously अगर आपको बैक का पेन होता है पीरियड्स के टाइम में तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है. होल्ड कीजिए इस पोस्चर को एक बार. अपने टोस को इन फ्लेक्स करते हुए, पुल करते हुए स्टे देयर एंड ब्रीथ. साइड चेंज करिए, दूसरी तरफ होल्डिंग कीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नॉर्मल पोजीशन, स्टे देयर. वेरी गुड, लवली. रिलैक्स योरसेल्फ. अब इसका दूसरा वेरिएशन था जो हमने कल भी किया था और इसको हम करेंगे मे बी मैनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस वीक. तो वो है आपका साइड टू साइड लैटरल बॉडी स्ट्रेच. 1 2. वेरी गुड. हैंड को पूरी तरह से अपने ऑपोजिट टो को आपको टच करना है. वेरी गुड. कीप गोइंग. एक्सहेल करते हुए टच करते जाएं. इनहेल के टाइम पे ऊपर आएंगे. योगा में आपको हर पोस्चर में ब्रीदिंग का ध्यान देना है. इनहेल में आप ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए आप नीचे जाएंगे. वेरी गुड. एंड होल्ड द पोस्चर फॉर अ व्हाइल. होल्ड कीजिए पोस्चर को, बने रहे. ब्रीथ करिए, ऊपर देखिए. 1 लंबी श्वास लीजिए. 2 श्वास ले, छोड़े. 3 4 और 5. अब दूसरी तरफ होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ होल्ड कीजिए. बहुत अच्छे. वेरी गुड. लेग्स को ओपन रखिए और लेग्स को ओपन कीजिए. 1 2. जब भी आप पोस्चर करेंगे और होल्डिंग में रहेंगे, ब्रीथ करिए अच्छे से. बिकॉज दिन भर हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन ब्रेथ की तरफ हमारी अवेयरनेस नहीं रहता है. तो एटलीस्ट जब ये पोस्चर होल्डिंग आप कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान इस पे रहे. एंड रिलैक्स योरसेल्फ. वेरी गुड. अब आराम आराम से आगे बढ़ेंगे ताकि हम पूरा वाइड स्प्लिट करें. ठीक है. जैसे आपका बॉडी ये एवरी टाइम ये वार्म अप करने के बाद आप आराम आराम से आगे की तरफ हैंड्स को लेके जाएं. आराम आराम से पहले स्ट्रेच करो हाथ को ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए आराम आराम से आप आगे बढ़ो. वेरी गुड. अब जैसे कि योगिनी प्रज्ञा तो पूरा नीचे चली गई है. अगर आपको दिक्कत होता है तो क्या करेंगे, आप सामने पिलो या ब्रिक रखेंगे जैसे कि ये वाला. इफ़ यू आर नॉट एबल टू बेंड डाउन फुल्ली, व्हाट यू विल डू इज यू विल प्लेस, जस्ट कम अप वन स्टेप, you will place a pillow and put your chest on this. तो ये जो posture है आप अपने menstrual days में भी कर सकते हो. इससे आपको बहुत अच्छा relaxation मिलेगा क्योंकि as I said, the thought and feel of pain is given to you by your brain. Okay, it's the signals given to you by your brain. So when you do this posture, you really get so very relaxed. आपको काफ़ी हद तक लगेगा कि आपका पेन मैनेज हुआ है. The pain is there, I understand, लेकिन आपका जो फील है कि I am in pain, वो काफ़ी हद तक आपको मैनेज फील होगा. तो ये आप पीरियड्स के टाइम में भी आराम से कर सकते हो. इससे आपका जो फ्लो है वो और भी अच्छे से होगा. आपकी जो पीरियड्स में जो इरेगुलरिटीज़ होती है या
पेन होता है वो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। इस पोस्चर में आप इस होल्डिंग में रहेंगे, कुछ पल के लिए रिलैक्स होंगे और साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग ज़रूर करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ व्हेन यू ब्रीथ यू कनेक्ट, यू फोकस, यू एक्सेल, यू रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आए प्रज्ञा एंड ओपन। तो योग इस विभक्त पश्चिमोत्तासन के बाद हम लोग करेंगे गोमुखासन, द काउ हेड पॉस्चर। आपके दोनों नीज को ओवरलैप करके ऐसे रखिए, एक के ऊपर एक, टक इन योर टोज विद इन, पैर को अंदर खींच लेंगे, बॉडी को फिर से ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, श्वास लीजिए गहरी और छोड़ते हुए सामने झुके, अपने हेड को, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, आपका पूरा बॉडी वेट अपने पैर के ऊपर दीजिए। ओके, फील द टाइटनेस जस्ट इन द आसना। प्रायर टू दिस यू फेल्ट ओपनिंग, आपने ओपननेस फील किया, स्ट्रेच फील किया, अब आप कंट्रैक्शन फील कीजिए, पूरी तरह से संकुचन हो रहा है अपने अंदर, उसको फील कीजिए। ये आसन भी बहुत सुंदर है, बहुत ही रिलैक्सिंग है एंड इट रियली गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड मेक्स यू फील सिक्योर, क्योंकि योग में हर आसन बेनिफिट तो देता है शारीरिक रूप से, उसके साथ ही आपको एक इमोशन भी, एक भाव भी देता है। तो इस आसन में आपको कंफर्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगा। बने रहे इस आसन में कुछ पल, जब आपको लगे कि यस आई एम रिलैक्स्ड, आई एम कंफर्टेबल, आप धीरे धीरे उठ के आ जाएं और जो लेग आपका ऊपर है वो वाला हाथ आप स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारे शोल्डर्स भी ओपन हो, दूसरा हाथ जो है वो पीछे की तरफ देंगे एंड बैक से इंटरलॉकिंग होगा, दोनों हाथ इंटरलॉकिंग होगा। वेरी गुड। ये पूरी तरह से अगर आपका इंटरलॉकिंग नहीं अगर होता हो तो आप ऐसे बेल्ट का यूज़ करेंगे, ऐसे बेल्ट यूज़ करेंगे या फिर एक हैंकरचिफ यूज़ करेंगे ताकि हैंड्स में आप ये लॉकिंग डिस्टेंस, अगर हाथों के बीच डिस्टेंस हुआ तो ये यूज़ करेंगे और अपने शोल्डर्स को ओपन करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और जो हाथ ऊपर है उसी हाथ पे साइड बेंड करेंगे एक बार। इससे क्या होगा, आपकी जो सोअस मसल की टाइटनेस है ये ओपन होगी। नॉर्मल ब्रीदिंग, स्ट्रेच आर्म्स ऊपर तभी देखेंगे अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं हो, अगर है तो आप नीचे देखना, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उसका ध्यान दीजिए, बिकॉज़ ये मैटर करता है। एवरीडे हम योग अभ्यास करते हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ को अगर हम लोग ओवरलुक कर दें तो क्या होता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑलरेडी सर्वाइकल है तो आप ऊपर ना देखिए, आप नीचे देखिए, आई मीन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर है तो रिलैक्स हो जाइए। और गोमुख आसन हम दूसरी तरफ करेंगे, तो उठ के आ जाइए गोमुख आसन ऑन द अदर साइड, होल्ड द पोस्चर, अपने नीज को ओवरलैप कीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए हाथ ऊपर करते हुए, एक्सहेल करते हुए गो डाउन, रिलैक्स योर बॉडी, पूरा शरीर का वेट अपने दोनों पैर के ऊपर दीजिए, कंट्रैक्शन इन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, फील इट, stay there for a while and relax, release. Now we will do a shoulder opening for the Gomukhasana. जो हाथ नीचे है उसको दीजिए, ऊपर वाला हाथ और नीचे का हैंड्स को इंटरलॉक करना है हमें, तो इंटरलॉकिंग पोजीशन में आ जाइए, डीप ब्रीदिंग करिए, आंखें आप बंद रख के पूरा बॉडी में जो हो रहा है, एवरी पॉस्चर, एवरी एक्शन का जो रिएक्शंस आपको मिल रहा है, सिर्फ शरीर में ले, मन में भी जो मिल रहा है उसके प्रति आप पूरी तरह से अवेयर बनिए, सजग बनिए। होल्ड एंड स्टे, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग एंड जेंटली रिलैक्स। जो हैंड ऊपर है उसी साइड को हम डाउन करेंगे। What happens? Psoas muscles. We hit on the psoas muscles, we go. If you have neck shoulder pain, you look down, else you look up. जितना हैंड्स को ओपन करेंगे, पाम्स को नीचे की तरफ देंगे ताकि ये ओपनिंग और भी अच्छे से हो, ये और भी अच्छे से लैटरल स्ट्रेच मिले आपको। हथेली को नीचे की तरफ दीजिए, 1
2 3 4 5, रिलैक्स, रिलीज। अब हम आएंगे कपोत आसन में। कपोत आसन बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। जिनको नी पेन है अर्ध कपोत करेंगे। अर्ध कपोत कौन सा है? ये हुआ आपका अर्ध कपोत, फुल नहीं है, हाफ है। ये देखिए, हैंड ऊपर स्ट्रेच करके होल्ड एंड डीप ब्रीथ। अगर आपको नी पेन नहीं है, बैक में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप इस पोस्चर में होल्ड करें। होल्ड द पोस्चर। 1, try to bring your thoracic region forward and your shoulder and hand back, ताकि और अच्छे से आपका बैक ओपन हो। एंड डीप ब्रीथ, वेरी गुड, रिलैक्स, रिलीज। अब जो एडवांस लेवल में है वो पूर्ण कपोत यानी कि राज कपोत आसन में भी जा सकते हैं, अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो तो। नहीं तो कपोत तक आप होल्डिंग करो। राज कपोत आसन में आपको अपने हैंड्स को, एल्बोज को शिवल अप करके ऐसे पकड़ना है। एल्बोज को टुगेदर रख के हेड को बिल्कुल स्वाभाविक, होल्डिंग द पोस्चर। स्टे एंड ब्रीथ। 5 4 3 2 1, रिलैक्स योरसेल्फ एंड स्लोली कम डाउन। रिपीट ऑन द अदर साइड। लेग को अर्ध कपोत तब करेंगे अगर नी पेन हो, नहीं तो फुल कपोत में होल्डिंग, पूरी तरह से हैंड स्ट्रेच, डीप ब्रीदिंग। आप देखिए कैसे, क्या फील हो रहा है आपके हिप रीजन में। पूर्ण कपोत, राज कपोत तभी करेंगे अगर आप एडवांस लेवल में जा सकते हो तो, विथ प्रैक्टिस एंड अंडर गाइडेंस। यहीं तक करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा आसन है। हैंड्स को पूरा स्ट्रेच करेंगे, ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग। इवन कपोत आसन यू कैन डू ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल टाइम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू डू। आराम से कर सकते हैं। जो आसन आप मेंस्ट्रुअल डेज में नहीं कर सकते, आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑन दैट। एंड रिलैक्स योरसेल्फ, रिलीज। दोनों लेग्स को आगे लाइए एंड रिलैक्स। यहीं से हम लेटेंगे, सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे। वेरी गुड। और जैसे बटरफ्लाई पोज किया था बैठ के, अब हम सुप्त भद्रासन में लेग्स को लेंगे, पकड़ेंगे जैसे बटरफ्लाई में किए थे। शोल्डर और बैक को पूरा रिलैक्स रखेंगे। क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड बी कंफर्टेबल। बहुत कंफर्टेबली रिलैक्स कीजिए। ये आसन आप अपने पीरियड्स के टाइम में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। पोस्चर को होल्ड कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। लवली, रिलैक्स योरसेल्फ। अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे, यानी कि राइट लेग को सीधा कर दीजिए, सिर्फ लेफ्ट लेग को हगिंग पोस्चर में लाइए। अर्ध पवन मुक्त आसन। जस्ट hug your knee and stay. If you want, you can rotate your ankles of the leg that you are hugging. Very good. Clockwise, धीरे धीरे श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए छोड़ते हुए। जब भी श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल के टाइम में पेट को और अच्छे से कंप्रेस करेंगे, थाइस को और अंदर पुल करके। फिर से करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और बार, इनहेल, एक्सहेल। बहुत ही अच्छा है। एक और बार इस लेग को स्ट्रेच करेंगे और सुप्त हनुमान आसन में आएंगे। लेग्स को अंदर खींचिए, हैमस्ट्रिंग्स को ओपन होने दीजिए, नीज को टाइट रखिए, ब्रीथ करिए। दूसरे नीचे के लेग को स्ट्रेट करिए, होल्ड एंड ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 एंड 5। इसी लेग को हम ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे और एक अच्छे से ट्विस्ट देंगे। वेरी गुड। लाई डाउन टू द साइड और एक अच्छे से अपने पूरे स्पाइन को ट्विस्ट देते हुए
डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये जो पोस्चर है आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, पीरियड्स के टाइम में भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये पोस्चर, रिलैक्सिंग है, अपने माइंड को, अपने शरीर को पूरी तरह से ईज़ एंड कंफर्ट में लेके आएगा। साइड चेंज करें योगिनी, आप दूसरे पैर को हक करें, अर्ध पवन मुक्तासन में आए, अपने पूरी तरह से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में कंप्रेशन, थाई को चेस्ट के साथ लगाइए, वेरी गुड। एक और बार कंटिन्यू कीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लवली, बहुत अच्छे से करिए। अब एंकल रोटेशन भी आप कर सकते हैं इसमें, इनहेल एक्सहेल, अपने एंकल्स को भी रोल कर सकते हैं। अब यहीं से आप जाएंगे, इस लेग को स्ट्रेच करेंगे, फुल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच फील कीजिए, बिकॉज क्या होता है मेंस्ट्रुअल डेज में आपको बहुत टाइटनेस फील होता है ना यहाँ पे, तो ये वाले स्ट्रेच करेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्ट एंड ईज महसूस होगा। वेरी गुड, साइड ट्विस्ट कीजिए, एंड रिलैक्स, रिलीज। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। एंकल्स को पकड़ें और कमर को ऊपर लीजिए, ये हुआ आपका सेतु बंधासन। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन आया है, अंशिका जी wants to know what is the आसन एंड मुद्रा फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। जी हाँ, ये तो बहुत ही वाइटल पार्ट है फॉर एवरीबडी, मेल फीमेल सब अपने हेयर से बहुत प्यार करते हैं, एवरीवन वांट्स टू फ्लॉन्ट गुड हेयर। तो हेयर फॉल के लिए ये जो आसन है बहुत ही अच्छा आसन है, इस आसन को करिएगा। एक ही आसन करने से नहीं होता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको गुड न्यूट्रिशन में भी रहना पड़ेगा। मेक श्योर यू आर नॉट हैविंग एनी डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी। अर्ली मॉर्निंग सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। स्ट्रेस कम कीजिएगा, उसके लिए हमने शुरुआत में खिचड़ी मुद्रा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपालभाति किया था, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका हेयर भी अच्छा होगा। ये जो है बहुत ही अच्छा आसन है सेतु बंध आसन, बिकॉज इट अलाउज यू टू गिव गुड एंडोक्राइन फंक्शंस, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, ये भी हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद का जो आसन है वो है हलासन, वो भी आपके हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सेतु बंध आसन जो है आप पीरियड्स के टाइम पे आप नहीं करोगे, क्योंकि ये सेमी इन्वर्जन है, आप इसको पीरियड में अवॉइड कीजिए, नॉर्मल डेज में करिएगा, इट्स वेरी गुड। इसके बाद आप जाइएंगे हलासन में। अब जो महिलाएं हलासन नहीं कर सकते उनके लिए पहले हम बताते हैं, वो ऐसे पिलो रखेंगे कमर के नीचे और लेग को विपरीत करनी में होल्ड करेंगे। जो हलासन नहीं कर सकते ऐसे, और इस होल्डिंग को यानी कि लेग्स को ऊपर की तरफ रख के आप इसको मिनिमम 10 मिनट्स रखें इफ़ यू आर डूइंग विथ पिलो। एंड डोंट डू दिस आफ्टर हैविंग मील्स, एम्प्टी स्टमक में आप करना है, इससे आपका पूरा ब्लड फ्लो नीचे पेल्विक रीजन की तरफ जाता है, बहुत ही अच्छा है आपके ओवेरियन एंड यूटेराइन गुड हेल्थ के लिए। अगर आपको वेरिकोस वेन्स है तो भी इससे करेक्शन होगा, बहुत अच्छा है ये। इसमें आप वेरिएशंस भी ला सकते हैं, जैसे कि इसमें आपने वाइड लेग किया, धीरे धीरे हैमस्ट्रिंग्स को खोलना है, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आराम से बेड पे लेट के आप बहुत अच्छे से एकदम सुविधा अनुसार आप कर सकते हो। वेरी वेरी रिलैक्सिंग। इफ़ यू कम, आप बाहर बहुत टाइम वॉक करके आए हो, शॉपिंग गए थे, थके हुए हो, इस आसन में आइए, बहुत ही अच्छा डिस्ट्रेस है, ये वाले आसन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड कीजिएगा, नॉर्मल डेज में कीजिए। जो हलासन कर सकते हैं हलासन में जाएं। विदाउट द पिलो यू टेक योर लेग्स बैक, फुल बैक। हलासन विपरीत करनी जो अभी हमने किया पिलो के साथ, बहुत अच्छा है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। ये आसन भी बहुत अच्छा है, आपकी जो भी पीसीओएस रिलेटेड सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स है कंट्रोल होगा। इतना अच्छा आपको डॉर्सल स्ट्रेच मिल रहा है, पूरा बैक साइड ऑफ योर बॉडी, हेड टू टो, ये शोल्डर रीजन पूरा स्ट्रेच हो रहा है। थायराइड
का जो आपका इश्यूज़ है वो चेक में रहेगा, वेट इश्यूज़ चेक रहेगा। बहुत ही अच्छा आसन है। इसको होल्डिंग करेंगे, जो कर सकते हैं सर्वांग आसन करेंगे। लेग्स को पूरा ऊपर स्ट्रेट रखेंगे, लेग्स को टाइट रखते हुए होल्डिंग में रहेंगे फॉर अ वाइल। वेरी गुड। Thank you Anshika ji for bringing in questions. We are ready to answer any queries. Very good. इस posture को मैंने कल जैसे आपको कहा था मिनिमम 2 मिनट्स आपको होल्ड करना है। ये वाला सर्वांग आपका ऊपर है, सारा ब्लड फ्लो आपके शोल्डर पे, नेक रीजन पे, अगेन हेल्प्स यू इन गुड, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, तो वेट चेक में रखता है। बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग PCOS प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वेट ना बढ़े, वज़न ना बढ़े। धीरे धीरे नीचे आइए योगिनी, रिलैक्स करो, धीरे धीरे नीचे आओ। एक बार हिप को ऊपर करेंगे। जब भी आप सर्वांग आसन करेंगे, हलासन करेंगे, एक बार कमर को ऊपर लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन आसन फॉलोज द अदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट what is to be done next. Slowly come down and then we will do a nice twisting posture again, जिसमें आपके क्वाड्स भी खुले, जैसे पीछे हैमस्ट्रिंग्स को ओपन किया था। साइड टू साइड, नी साइड टू साइड। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल, लेग्स को हल्का गैप रखिए, देखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाथ को स्ट्रेच करेंगे, बहुत आराम मिलेगा बिकॉज आपका शोल्डर फिक्स रहता है, सिर्फ आपका हिप में मूवमेंट हो रहा है, थाइज ओपन हो रहा है, आउटर थाइज, द क्वाड्रिसेप मसल्स। वेरी गुड रिलैक्सिंग पोस्चर फॉर द साइड हिप्स। वेरी गुड। लंबर रीजन बहुत अच्छे से ओपन होगा, टाइटनेस जाएगा। और ये आसन हम लास्ट की तरफ करेंगे तो एक बड़ा अच्छा फील आता है कि यस, ये आसन का जो अभ्यास था समाप्त हो रहा है और बॉडी को अच्छा रिलैक्सेशन, अच्छा निचोड़ मिल रहा है अपने स्पाइन को। और धीरे धीरे रिलैक्स होके हमारा जो आखिरी आसन है शव आसन, जो कि कहा जाता है कि जितना ये अच्छा और आरामदायक है उतना ये डिफ़िकल्ट भी है, बिकॉज़ हमारा चंचल मन है। चंचल मन को शांत करने के लिए करेंगे अब हम शव आसन। लेटे रहें, आंखें बंद रखिए, close your eyes, take a deep breath। अपने पैरों के बीच हल्का गैप रखिए, अपने शरीर को भी पूरी तरह से मैट पे रिलैक्स्ड। आपके दोनों हाथ शरीर से दूर। Allow your fingers to be naturally curled and relaxed. Let your shoulders rest comfortably. Head को relax कर दीजिए। आंखें कोमलता से बंद रखिए, चेहरे को स्वाभाविक रखिए। Eyes closed and focus on your breathing. Deep inhale and complete exhale. श्वास लेते हुए छाती पेट ऊपर लीजिए, छोड़ते हुए छाती पेट रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, उसको देखें। अगर आपका श्वास तेज है, इफ़ यू आर ब्रीदिंग फास्ट, अलाउ इट टू बी नेचुरल ऑन इट्स ओन, डू नॉट फोर्स इट। Gently feel your toes relaxing, the base of your feet, both your ankles and heels getting relaxed. आपके दोनों पैर के काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अपने घुटनों को भी रिलैक्स कर दीजिए। अपने थाइज, इनर थाइज में रिलैक्सेशन। बैक ऑफ द लेग्स, नीचे से लेके हैमस्ट्रिंग से लेके आपके ग्लूट मसल्स और हिप्स तक रिलैक्सेशन। योर लेग्स फील वेरी वेरी लाइट एंड कंफर्टेबल। Gently relax your lower abdomen, also your upper abdomen and the organs within your stomach.
Feel a cooling effect inside, which is going up to your chest, relaxing your heart, your shoulders, your lungs. Release all the tiredness from your body. फिजिकल बॉडी से थकान को रिलीज कर दीजिए, और कुछ थकान सालों से आपके मन के अंदर जो है उसको भी रिलीज करने के लिए अपने आप को कहें. Say to yourself, I am ready to release my emotional burden. मैं तैयार हूँ अपने मन की भारीपन को रिलीज करने के लिए. और एक श्वास गहरी लेते हुए एक्सहेल करें और अपने आप को हल्का कर दीजिए. अपने पूरे पीठ को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें. नीचे लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, आपका नेक, आपका हेड, आपका फोरहेड और चेहरे के हर भाग में आप रिलैक्सेशन, ऊर्जा अनुभव करें. शरीर बिल्कुल ढीला, रिलैक्स्ड. स्टे फॉर अ व्हाइल. जुड़े रहें अपने आप के साथ, बने रहें शव की स्थिति में. मन को शांत, स्थिर कुछ पल. Let your body heal and repair. Let your mind also heal and repair. This is the right moment. Stay connected with yourself. Feel the love within for yourself. अपने आप के लिए प्यार महसूस करें. वापस अपने शरीर में धीरे धीरे आ जाइए. पूरी तरह से अपने बॉडी में एनर्जी फील कीजिए, हीलिंग एनर्जी फील कीजिए. अपने पेल्विक रीजन में फील द पेन, द स्टिफनेस in your lower body, within your uterus, ovaries, getting released, relaxed. Slowly bring movement in your hands and toes. अपने हाथ की उंगलियों को, पैर की उंगलियों को धीरे धीरे मूव करिए और करवट लेते हुए वापस उठ के बैठें. दोनों हाथ अपने हृदय के सामने लेते हुए इस सेशन को सब कुछ के लिए, हमारे पास जो भी है, फॉर गुड हेल्थ, फॉर हैप्पीनेस, फॉर फैमिली, हम सब कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड रखते हुए, थैंक यू बोलते हुए गॉड से, यूनिवर्स से, हम धीरे धीरे हाथों की गर्माहट आँखों पे देंगे, सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप पे देंगे. और आपको जहाँ पे पीड़ा हो, जहाँ पे दर्द हो, आप वहाँ पे अपने हैंड्स को, हीलिंग एनर्जीज़ को दीजिए. नमस्ते, नमो शक्ति. थैंक यू सो मच. So we have a question and it's from पूजा. हाय पूजा, आपका योगा क्लास कहाँ है? मेरा योगा क्लास कोलकाता में है. इट्स इन नॉर्थ कोलकाता. या एंड आवर योगा क्लासेस, वी 2012 से हम लोग सिर्फ महिलाओं को कराते हैं. PCOS रिलेटेड तो बहुत सारे लेडीज़ आते हैं, बहुत सारे लेडीज़ इनफर्टिलिटी रिलेटेड आते हैं और दे रियली फील गुड कमिंग हियर.
दे कंट्रोल देयर सिम्टम्स, दे मेक देमसेल्फ मोर हेल्दी। तो बहुत ही अच्छा लगता है लेडीज़ के साथ हम लोग एक साथ, अच्छा सर्कल और बॉन्डिंग भी हो जाता है। आफ्टर ऑल टू हैव अ हेल्दी फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि घर के जो प्राइम मेंबर हैं महिलाएं हेल्दी रहें। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, वी आर द पिलर राइट, घर के दूसरों को हम कैसे देखभाल करेंगे। तो अपना हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ घर नहीं, पूरे सोसाइटी ही बनता है महिलाओं से। बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लेडीज स्टे हेल्दी, है ना। सोसाइटी, ये पूरा नेशन, ये पूरा वर्ल्ड, वी आर द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो अपना हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, नेग्लेक्ट ना करें। मेडिकल ट्रीटमेंट तो ऑफकोर्स आप करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी फूड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, मुझे राशि जी पूछती हैं कि उनका वेट गेन होता है लोअर बॉडी। राशि जी, आज हमने बहुत सारे आसन किए लोअर बॉडी के लिए। एक स्क्वायर स्क्वाट किया था, चेयर पोज किए थे, और हम कल भी करेंगे। तो आपको कल भी आना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। वेस्ट एंड टमी के लिए बहुत सारे किए थे, आपने किया। यस, thank you, Dr. Nina. Thank you so much for liking our session. Thank you so much for coming in today. Yes, I will send you my studio location. Very definitely मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। आपको लेकिन कल आना होगा, ठीक है। एवरी डे जितना हो सके लेट्स मेक द मोस्ट। अगर आप नहीं आओगे तो क्या होता है ना, वो एक कनेक्शन बनता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्ट एंड वी डू इट टुगेदर। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, आप आइएगा। आई विल शेयर एवरी डिटेल। थैंक यू सो मच राशि जी, पूजा जी, आनंदिता, थैंक यू सो मच एंड इट्स बीन अ लवली टाइम। तो क्या होता है ना, व्हेन वी बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ आवर हेल्थ, हम पूरे फैमिली को अच्छा रख सकते हैं। अच्छा मैम, आई मिस सम ऑफ द पोजेस टुडे, आई हैव टू लुक ऑन द स्क्रीन एंड देन परफॉर्म। येस, यू विल डेफिनेटली गेट द रिकॉर्डिंग। येस, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। आपको शायद ये यूट्यूब चैनल में भी अपलोड होगा। ऊपर आप चैट बॉक्स में देखिए, मेंशन किया हुआ है कौन सा चैनल है। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी आप जुड़े रहें। इफ़ यू वांट यू कैन डू विद अस ऑनलाइन एज वेल। So thank you so much everyone, thank you so much. And when you give in so much love, it really makes a difference। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे हमें प्यार देते रहें। और जैसे हम लोगों ने आज तक, लाइक वी हैव बीन इन कनेक्शन विथ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लेडीज़, ठीक है। सिंस 2012 से हम लोग का ये योगा स्कूल चल रहा है, सिर्फ महिलाओं के लिए है और बच्चों के लिए है। और बहुत सारी महिलाएं बहुत खुश होकर गुड हेल्थ लेके यहाँ से निकले हैं, अभी तक जुड़े भी हुए हैं बहुत जन। तो ऐसे आज नया फैमिली बना है यहाँ पे, आप लोगों के साथ मैं फिर से जुड़ी हूँ। तो कल फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू डॉक्टर नीना, थैंक यू सो मच। यस, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जो महिलाएं हैं ना, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम सिर्फ मोटिवेशन लैक करते, कॉन्फिडेंस नहीं रखते। तो वो चीज़ को आप अपने अंदर है, उसको आपको खोजना है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन ही है जो आपको लेना है। बात बाकी आपके पास सब कुछ है और आप सब कुछ कर सकते हो। सो नेवर एवर फील लो अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू कैन डू इट लेडीज। नमो शक्ति, थैंक यू सो मच।